राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को पता है कि नई रेसिपी आ गई है, नया राशन आ गया है जिसमें नए नए नाम हैं। तो आप सभी को कैसे रजिस्टर बनाना है इसका वीडियो मैंने बना दिया है, डाल दिया है, आप जा कर के देख लें। तो मैंने सबसे पहले रजिस्टर वितरण का रजिस्टर बना दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी यानी स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक में आपको किस तरीके से लेना है, किस तरीके से वितरण दिखाना है और कैसे कैसे नाम उतारने हैं। तो सबसे पहले तो यही देखिए, यहाँ पर ये वितरण वाला रजिस्टर है, इसको आप एक बार देख लो जिन मैंने नहीं देखा है तो। और पूरा मैंने कंप्लीट पूरा रजिस्टर किस तरीके से बनाना है वो मैंने उस वीडियो में बना दिया है, तो उसमें जा कर के आप देख लें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए स्टॉक रजिस्टर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एकदम से क्लियर कर देना चाहती हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको स्टॉक रजिस्टर कैसे बनाना है। सबसे पहले यानी आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख में ये रजिस्टर बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले प्राप्ति दिनांक डालनी है आपको। प्राप्ति दिनांक 20/6 देखिए यहाँ पर डली हुई है मेरी तारीख, जिस भी डेट में आपको मिले, 21 में, 22 में, 25 में। अब लाभार्थी समूह यानी कौन से लाभार्थी का राशन ले रहे, सबसे पहले आप गर्भवती धात्री का लोगे, गर्भवती धात्री का हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे लाइन बाई लाइन उतारते जाएंगे, 2 पेज हम उतारना है एक, यानी सबसे पहले जो दाएं हाथ पे है उस पर उतारेंगे हम, ठीक है। तो देखिए हमने लाभार्थी समूह, राशन का नाम, प्राप्ति मात्रा और कुल योग, यानी कुल हमें टोटल कितना मिला हुआ, ये यानी एक पेज का मैंने अपना पूरा बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें पूरे अब क्या करना है, सबसे पहली श्रेणी आ जाती है हमारी गर्भवती की, उसके बाद सामान्य श्रेणी का दिखा रही हूँ, उसके बाद दूसरी श्रेणी भी है लाभार्थी 6 माह से 1 वर्ष के, तीसरी श्रेणी आ जाती है 1 से 3 वर्ष के, और चौथी श्रेणी आपकी 3 से 6 वर्ष की। तो ये 4 श्रेणी इसमें हो गई और 3 श्रेणी जो आपके कुपोषित बच्चे हैं उसमें हो गई। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो राशन आपको, राशन का नाम, गर्भवती धात्री का 2 तरह का राशन आएगा, आटा, बेसन, बर्फी, हलवा। तो इसके यानी 12 गर्भवती हैं आपकी, ठीक है। तो ये देखिए प्राप्त मात्रा यानी 12 गर्भवती हैं, तो मैंने इसमें यहाँ पर लिख दी 12 गर्भवती हैं। तो 2 के हिसाब से आएगा, 12 गर्भवती का कुल कितना हो गया 24, ठीक है। 24 पैकेट हो गए 2 के हिसाब से। इसी तरीके से मूंग दाल खिचड़ी है तो उसका भी 2 यानी 2 के हिसाब से 12 पैकेट हो रहे हैं, 12 गर्भवती के 24 हो गए। तो ये कुल योग यहाँ पर हो गया आपका। उसके बाद आपको इस तरीके से गिन गिन के लेने पैकेट, मैंने आपका शॉर्ट में बता दिया है। कोई चीज़ ज़्यादा कम भी बच्चे हो सकते हैं, उस तरीके से आप अपना पहले उतार के रख लें, यानी इतनी गर्भवती है मेरे और 2 पैकेट के हिसाब से कितना हो रहा है उतना नोट कर लें, उतना है तो अपना टिक मार दिया पेंसिल से, अगर कम है तो वहाँ उसके आगे नोट करते जाएँ। क्योंकि देखिए मैंने बना करके रख लिया, यहाँ खाली भी छोड़ दिया, यहाँ मुझे नोट गिनने में देर नहीं लगेगी और तुरंत मैं टिक लगा दूँगी। यहाँ पर 6 माह से 1 वर्ष का बच्चा है, उसका एक तरह का आएगा आटा, बेसन, हलवा, मीठा। इसलिए यानी 10 बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं निकलेंगे, किसी की बहुत ज़्यादा सर्वे है तो 20 से 25 निकले, ज़्यादा बच्चे नहीं निकलेंगे 6 महीने के अंदर, 6 से 1 वर्ष तक के। तो इनको 2 पैकेट देने हैं, तो 10 बच्चों के कितने हो गए, कुल 20 पैकेट हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर 1 से 3 वर्ष के, इनका भी एक तरह का ही आना है, आटा, बेसन, हलवा, मीठा। तो इनके यानी 40 बच्चे होते हैं, किसी के 30 होते हैं, किसी के 35 होते हैं, किसी के ज़्यादा भी होते हैं, जो भी हैं। तो इनके 3 पैकेट आएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। जो सामान्य बच्चा है उसके, जो 1 से 3 वर्ष का बच्चा है उसके 3 पैकेट आएंगे, तो 40 तिया 120, तो यहाँ पर 120 पैकेट हो गए। इस तरीके से 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनका 2 तरह का आएगा, आटा, बेसन, हलवा, मीठा, मूंग दाल खिचड़ी यानी नमकीन। तो इनका 1 पैकेट आएगा। 30 बच्चे हैं तो 1 के हिसाब से 30 हो गए और यहाँ भी 30 ही हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामान्य बच्चों का। अब मैं आपको वितरण करना भी दिखाऊंगी इसी में, यानी किस तरीके से आप अपना स्टॉक रजिस्टर कंप्लीट करके रखेंगे। और फिर आ जाता है आपका कुपोषित बच्चों का भी दिखाना है मुझे अभी तक, तो मैं आपको पूरा एकदम ऐसा क्लियर करा दूंगी जिससे कि आपकी गिनती कोई भी ये ना कहे कि आपने कैसे बनाया है ये रजिस्टर, बिल्कुल एकदम कंप्लीट। अब देखिए आ जाता है कुपोषित बच्चों का, ठीक है। कुपोषित बच्चों का 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे हैं, जैसे कि आपके 6 माह से 1 वर्ष का आरोग्य के नाम से आएगा। अगर आपके
4 लाभार्थी हैं। कुपोषित वैसे हर किसी का नहीं होता है, किसी के में हमारा तो एक भी नहीं है, मैंने सिर्फ नोट करके दिखाने के लिए बनाया है ये। तो देखिए अगर आपके 4 लाभार्थी हैं तो कितना हो गया, 3 चौक 12, तो यहाँ 12 पैकेट हो गए आपके। ठीक है, इस तरीके से लेना है। और 1 से 3 वर्ष के बच्चे हैं उनके, यानी आपके 3 लाभार्थी हैं तो 5 या 15, यानी इसको 3 पैकेट देने हैं 1 से 3 वाली को। ठीक है, और इसको भी, सॉरी ये गलती होगी मेरे से, यानी कि देखिए इसको 3 पैकेट देने हैं, 3 चौक 12 हो गए। यहाँ इसको 5 पैकेट देने हैं, 1 से 3 वर्ष वाले को 5 पैकेट देने हैं। तो देखिए 5 या 15, यानी 3 लाभार्थियों के 15 पैकेट हो गए हैं। इसी तरीके से देखिए 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका सक्षम पोषण के नाम से आएगा। तो इनको क्या करना है, इनको 2 तरह का आएगा, नहीं राशन, नमकीन और मीठा, नाम उनका सक्षम पोषण होगा, लेकिन नमकीन और मीठा 2 तरह का आएगा इनका। तो देखिए इनका यानी 6 पैकेट देने हैं, एक तरह की 1 पैकेट, एक तरह की 1 पैकेट। तो 2 लाभार्थी आपके 6 पैकेट के हिसाब से 12 पैकेट हो रहे हैं। अब इनका मैं आपको साथ ही साथ इसमें वितरण करना भी दिखा देती हूँ कि आपको इसमें कैसे अपना ये करना है कि जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो ये मैंने कुल योग बता दिया आपको, इतना इतना मिला। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब यहाँ आ जाते हैं वितरण पर। देखिए वितरण मैंने दिखाया 22 तारीख में, यानी 20 को मिला, 21 में स्कैन किया। ठीक है, और इसके बाद 21 में स्कैन किया, 22 से हम इसको वितरण करेंगे। तो जैसे ही आपकी गर्भवती है 12 या 10 जो भी हैं आपकी गर्भवती, देखिए मैंने यहाँ पर 12 नोट की थी, तो 12वें से मैंने 8 को दे दिया राशन एक दिन में। 22 तारीख में मैंने कितनों को दिया, 8 को। 8 गुणित 2, यानी कितनी पैकेट देनी है, 2 तरह की, क्योंकि दोनों तरह की 2-2 पैकेट देनी है ना। ये देखिए दोनों लिखा हुआ है, 8 गुणित 2, 8 गुणित 2, तो 8 दूनी 16 पैकेट चले गए इनके पास, 16 पैकेट चले गए थे। अब इनको, यानी मैंने आपको बताया था 12 दूनी 24, तो 24 है, तो यानी 8 8 2 16 24, तो शेष कितना बचा, आप अवशेष आपका, ये अवशेष बचा आपका 8 पैकेट। और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर होने ये साथ ही साथ, यानी इतने पैकेट मेरे वितरण हो गए। वितरण लिखना है, यहाँ वितरण की संख्या लिखनी है, पैकेट लिखना है, अवशेष लिखना है और हस्ताक्षर लिखने हैं। तो पहला पेज तो आपका ये रहा, ये वाला पेज पहला है आपका। एक पेज में तो ये वाला उतारना है आपको, और दूसरे वाले पेज में ये वाला उतना साइड में। ठीक है, वितरण वाला। अब इसी तरीके से आ जाते हैं 6 माह से 1 वर्ष वाला। 6 माह से 1 वर्ष वाले मेरे 10 बच्चे थे, अभी मैंने इसमें दिखाया था 10 बच्चे। अब इसे यानी उनको भी 2 पैकेट देने हैं, 2 पैकेट के हिसाब से 5 बच्चों को दे दिया, 5 दूनी 10, 10 पैकेट बची, यानी 10 बच्चों का 20 पैकेट आ रहा था, 10 पैकेट अवशेष में रही। यानी ये अवशेष का मतलब ये नहीं कि आपके पास ये बचा है हमेशा के लिए, यानी 22 तारीख में आपने इतने लोग आए आपके पास, बाकी बचे हैं वो दूसरी डेट में आ जाएंगे। इसी तरीके से आपका ये 7 माह से 3 वर्ष का हो गया, सॉरी 1 वर्ष से वो 7 माह वाला याद रहता है, शुरू से काम किया है। तो ये 1 से 3 का है, 1 से 3 का है, इसमें 3 पैकेट जाने हैं। 25 बच्चों को दे दिया आपने एक दिन में, 25 दिया 75, 45 पैकेट आपके अवशेष बचे। ये जिस डेट में देना उसी डेट में संख्या के साथ कंप्लीट करना है। ये आपका आ गया 3 से 6 का, ये दोनों 3 से 6 के हैं। 15 को दिया, 15 को 1 पैकेट दिया, 1 पैकेट देनी है, यानी दोनों तरह की तो 2-2 हो गई, लेकिन एक तरह की 1 पैकेट हो गई, एक तरह की 1, तो 2-2 पैकेट देनी है। तो देखिए 15 दोनों में से 15 घटानी है, 15 बच गई आपकी, 30 लाभार्थी लिखे थे हमने। अब इसके बाद आ जाते हैं जैसे 23 तारीख में, 22 को हमने इतना वितरण कर लिया, अब 23 आ जाता है। 23 तारीख में क्या हुआ, ये अवशेष जो बचे हमारे, जैसे गर्भवती की 8 पैकेट बची हैं, गर्भवती की आपको दिख रहा है कि 8 पैकेट बचे, तो कितनी गर्भवती की, 4 की, तो 4 गर्भवती हमारी इस डेट में ले गई।
4 गुणित यहाँ पर आपका आ जाता है 0, यहाँ पर हो जाता है आपका निल। ठीक है, यहाँ आपका हस्ताक्षर। इसी तरीके से आपका कोई 23 में ले गया, कोई 24 में ले गया, तो यहाँ पर आपका निल आ जाएगा। इस तरीके का भी है, मैं आपको वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो मैंने इसी तरीके से ये बनाया था, जो कुपोषण वाला बनाया था। तो कुपोषित में यानी कि देखिए 3 पैकेट आए थे, 4 लाभार्थी थे, 4 लाभार्थी 2 पैकेट यानी 2 लाभार्थी ले गए मेरा राशन, 2 लाभार्थी ले गए राशन 3 पैकेट के हिसाब से, तो ये इतना बचा। इसी तरीके से 3 लाभार्थी ये थे 1 से 3 वर्ष वाले, इनको 5 पैकेट देनी थी, तो ये ले गए इतना, इनका ये बचा 5 पैकेट अवशेष में रही, इनकी 6 पैकेट अवशेष में रही। अब देखिए 3 से 6 पे मैंने निल करके दिखाया आपको, क्योंकि आप परेशान ना हो इसलिए। 3 से 6 वर्ष के कितने लाभार्थी थे मेरे 2, और इनके 2 के कितने पैकेट आए थे 12, 2 के 12, यानी एक इंसान के 6 पैकेट देने हैं, तो मैं 6 लिख दिया, 2 गुणित 6, 12 पैकेट चले गए। अब यहाँ पर हो गया आपका निल, यहाँ पर देखिए आपको निल दिखाई दे रहा लिखा हुआ, और यहाँ पर ये हस्ताक्षर। तो इस तरीके से आपको यानी जिस डेट में आपका राशन बट जाता है उस डेट में आपको अपने निल दिखा देना है। अगर आपका 22 में बट रहा है, 23 में बट रहा है, 24 में बट रहा है, जो भी डेट है, इस तरीके से आपका वितरण रजिस्टर बनेगा। एक पेज पर आपको ये उतारना है। देखिए मैंने पूरा कंप्लीट करके दिखाया है। ये मैंने पहले प्राप्ति दिनांक यानी ये 2 पेज का है काम, ये मैंने 1 पेज में कर दिया था, इसलिए मैंने फिर से अलग में किया। देखिए यहाँ पर आपको कुल में आपको देखिए पहला पेज ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला प्राप्ति दिनांक, लाभार्थी समूह, राशन का नाम, प्राप्ति मात्रा, कुल योग। यानी कि लाभार्थी समूह का मतलब गर्भवती धात्री 6 माह से 1, 3 से यानी 1 से 3, 3 से 6, और उसके बाद आ जाता है आपका कुपोषित वाली श्रेणी। ये आपका इस साइड के पेज में हो गया, यानी 2 पेज हैं, तो देखिए इस वाले में ये सब लिख दिया आपने। ठीक है, ये वाला पेज बचा आपका खाली। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें वितरण संख्या लिखनी है, यानी वितरण 19/6/26 में मैंने आपको शॉर्ट बताया था। उसके बाद वितरण की संख्या कितने लोगों को दिया, 10 गुणित 2, 20 पैकेट दे दिए, 14 इसमें से बचे, यहाँ हस्ताक्षर हो गए। तो इस तरीके से ये दूसरे वाले पेज का है। यहाँ पर ये देखिए ये जिस तरीके से यानी फिर अपना ये हो गया। उसके बाद ये 17 में कर दिया इतना, और उसके बाद जो बचा लाभार्थी अवशेष जो राशन बचा उसको हम 18 में बांट देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट पूरा कर लेना। 2 पेजों का काम है। देखिए मैंने इसमें फिर मैंने सोचा ये बहनें नहीं समझ पाएंगी, ये ऊपर वाला है, एक पेज है ये, और दूसरा पेज है ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट पहले मैंने इसमें बनाया था। ये आपका है सिर्फ लाभार्थी समूह, यानी ये आपका वितरण रजिस्टर है और ये स्टॉक रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ से आपका स्टॉक रजिस्टर शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से किस लाभार्थी को, किस कैटेगरी के लाभार्थी को कितना राशन मिला और किस तरीके से आपने निल किया। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है पूछने में, तो आप ऐसा कर देना, कमेंट करके छोड़ देना, हम आपकी हर कमेंट का जवाब देंगे और आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई कमी रह गई हो तो वीडियो को शेयर लाइक कर देना, जिससे कि सभी और भी बहनें जो परेशान हैं वो भी देख लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको समय से सभी वीडियो जानकारी मिलती रहेगी। अगर स्कैन करना नहीं आ रहा है तो स्कैन का वीडियो डाल दिया है, ऐप डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो ऐप डाउनलोड करने का वीडियो डाल दिया है। तो अब आपकी कोई समस्या नहीं है, जो भी समस्या हो आप कमेंट कर देना, हम आपकी हर समस्या का समाधान लेकर के अवश्य आएंगे। देर से भले ही आएँ लेकिन समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद।